हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय सिंह और मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपने माइंड को हमेशा यंग रख सकते हो। यंग रखने से मेरा मतलब है यहाँ पे है क्विक प्रोसेस से। अगर आपको मैं कुछ एग्जांपल के तरीके में बताऊं तो जस्ट सपोज जैसे आपको किसी दोस्त ने आपको कुछ कमेंटबाजी करी, आपको कुछ बोला, कुछ आपका मजाक बनाया, तो उस समय तो आपके पास कोई रिप्लाई नहीं होता। बाद में थोड़ी देर बाद आपको लगता है यार ये मेरे पास तो एक सेवेज रिप्लाई आपके माइंड में आता है, तो आपको लगता है काश उस टाइम पे आ गया होता तो मैं तो क्यों नहीं हुआ, कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है ना। अगर और हम बात करें जब हम किसी एग्जाम और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो उस समय तो हम काफी रट्टा मार लेते हैं या कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है हमें। बट जब एक्चुअल हम रियल एग्जाम पे जब जाते हैं, जब हम इंटरव्यू में बैठे होते हैं, तब हमारे साथ क्या होता है कि हमारे अंदर एक डाउट आता है क्या मैं जो बोल रहा हूँ सही है कि नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा तो है, क्लियर तो है, बट क्योंकि उस टाइम पे तो आपने जब पढ़ते वक्त तो आपके पास आंसर शीट है, नोट्स है, आपने देख लिया, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या है, आप और आपकी नॉलेज है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो वो माइंड में जो डाउट बनता है वो क्यों बन रहा है? आप जब अपने घर से, रूम से निकलते हो, आप अपने बाइक को लॉक करके या कार को लॉक करके थोड़ा आगे बढ़ते हो तो आपको लगता है यार मैंने लॉक करा है कि नहीं करा। आप फिर से चेक करने जाते हो क्योंकि आपके अंदर एक एंजाइटी बन जाती है कि क्या लॉक ना हुआ, कहीं कोई चोर आ गया, कुछ है। बट आपने लॉक करा, बट रीजन क्या है? क्योंकि आपने जो लॉक करा जब, तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी इतनी वीक है कि उसने विद इन 5 सेकेंड वो डेटा इरेज कर दिया। तो अब आपको क्या लग रहा है, आपने जाके आपको क्या लग रहा है कि यार वो बंद है कि नहीं बंद है, फिर जाके आप चेक करके आते हो। जैसे सपोज आपके किसी टीचर ने या मैनेजर ने आपको कुछ बोला, कुछ क्लियर करा, आपको कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उस समय तो आपको बड़ा इजीली समझ में आता है, तो आप नोट्स नहीं बनाते हो क्योंकि आपको लगता है कि हाँ हाँ सब समझ में आ रहा है। बट जब आप उसको रिविजिट करते हो, आप उसको देखते हो, तो आपको लगता है यार कुछ और ही बोला था, और ही बोला था। आपको 10 to 20% के ऊपर नहीं याद होता है। तो क्यों हो रहा है? आपको मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आप इन चीजों से कैसे निजात पा सकते हैं, आप अपने ब्रेन को 2x 3x लेवल पे स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। बट वो सब चीजें स्टार्ट करने से पहले बस एक चीज बोलूंगा कि ये सब चीजें पता तो सबको होती हैं। आपको भी मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जिनमें आपको कुछ पता होंगी, कुछ नहीं पता होंगी, बट जो पता होंगी वो आप कभी फॉलो नहीं करते होगे। तो प्लीज, अगर आपको कुछ पता है तो उसको प्लीज फॉलो जरूर करें, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म में लगता है इग्नोर कर, बट लॉन्ग टर्म पे ना बहुत आपके लिए हार्मफुल है। तो प्लीज इन चीजों को फॉलो करना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा न्यूट्रिशन। ऑब्वियस सी बात है, बॉडी है, न्यूट्रिशन जैसा मिलेगा वैसे ही ग्रो करेगी। तो हम बॉडी के न्यूट्रिशन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ब्रेन के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए। ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है B12, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, और सबसे ज्यादा जरूरी होता है फोलेट। इनसे रिलेटेड फ्रूट, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट जो है मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिए हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये तो बहुत सारा है, मैं कहां से मार्केट सब चीजें लेके आ पाऊंगा, या नहीं है इतना नहीं कर पाऊंगा, तो एक बेसिक चीज बताता हूँ आपको, बड़ी सिंपल। अखरोट जानते हैं, वॉलनट, सिंपल सा, रात को 2 पानी में डाल दिए, सुबह उनको खा लिया, पॉसिबल है तो उसका पानी भी पी लो। 6 महीने, केवल 6 महीने आप ट्राई करिए। और ट्रस्ट मी, अगर आपने मेरे को मैसेज ना करा ना कि सर मेरा माइंड 2x 3x लेवल ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और मेरे को खुद से फील होता है। और दूसरे नंबर पे आता है रीड बुक्स। जहां मैं रीड बुक्स बोल रहा हूं वहां पे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक से नहीं है, ये मैं वैसी बुक के नाम बताने जा रहा हूं आपको जो बुक आपको एज अ पर्सनल लाइफ आपको ग्रो करेगी। क्योंकि आप जब सब्जेक्ट की बुक पढ़ते हो तो आपको ठीक है, आपको पास होना है या कुछ किसी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करो, वो डिफरेंट थिंग हो गया। बट ये ऐसी बुक है, जैसे सब नंबर 1 पे आती है एटॉमिक हैबिट, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप छोटी छोटी ऐसी कैसी चीजें फॉलो करो कि जिनसे आपकी हैबिट अच्छी हो, आप अपने आप को एक पंक्चुअल वे पे लेके आओ, कंसिस्टेंट वे पे अपने आप को अपनी लाइफ को लेके आओ। और दूसरे नंबर पे आता है साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो ये ऐसी बुक है जो आपको, शायद आप आज अर्न कर रहे हो या अभी नहीं कर रहे हो, आप कॉलेज स्कूल लाइफ में हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, कल करोगे, बट एटलीस्ट अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे ही जान जाओ, या आप अर्निंग कर रहे हो अगर आपको अभी नहीं पता, तो ये ऐसी बुक जरूर पढ़ना चाहिए। 3rd नंबर पे है रिवायर योर एनेक्शियस ब्रेन। तो ये आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको काफी सारी इसमें नॉलेज मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देखना, और आपको डिटेल में जानना है तो गूगल में जरूर देखना, क्योंकि मैं बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और 3rd नंबर पे आते ही वर्कआउट। ये तो सबको पता होना चाहिए कि चाहे वो टीन एज हो, चाहे वो अपने 50s में हो, अगर आप पर डे वर्कआउट कर रहे हो 30 to 45 मिनट, तो वो आपके लाइफ साइकिल को, आपके ब्रेन को, अपने बॉडी को इतना स्ट्रांग करता है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। आप हर एक इंसान को करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को इतना स्ट्रेस है। आज के टाइम पे चाहे टीन एजर हो, या वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, या रिटायर्ड पर्सन हो, हर बंदे के लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है, एंजाइटी बनी हुई है, डिप्रेशन चल रहा है। तो इन सब चीजों का सबसे एक तोड़ इलाज यही है कि आप
वर्कआउट करो। अगर आपको एक बार टेस्ट करना है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कभी टेंशन हो, आप एंजाइटी में हो, तो आप 30 मिनट के लिए रनिंग करो। आप 30 मिनट के बाद ना, आपकी प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व हो रही उससे, बट आप उसको एक सोचने का एक आपको डिफरेंट तरीका हो जाएगा। आप उसको सॉल्व करने के बारे में सोचने लगोगे, आपको लगेगा ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है भी नहीं, या उसको डिफरेंट तरीके से हैंडल करोगे, बट उसको टेंशन को लेकर आप बैठे नहीं रहोगे। इतनी पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है वर्कआउट करना। और चौथे नंबर पे आता है गुड स्लीप। जब आप पूरे दिन की हसल के बाद जब घर में अपना सारा काम वाम करके सोने जाते हो, तो ये आपके माइंड को बहुत रिलैक्स करता है। तो आपको टाइम समय से सोना चाहिए, एक फिक्स टाइम आपको होना चाहिए सोने का। और जब सोना है ना, तो उस टाइम पे आपका फोन फ्लाइट मोड पे दूर होना चाहिए और कमरे में बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, तब एक अच्छी नींद आती है। और एक अच्छी नींद आपको ब्रेन को बहुत अच्छा इम्पैक्ट देती है। और कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे रात को तो नींद ही नहीं आती है, मैं तो बहुत लेट सोता हूँ। तो इसके लिए मैंने आपको दो पहली चीजें बताई हैं, जो वर्कआउट और रीडिंग बुक्स। अगर आप वर्कआउट 45 मिनट पर डे कर रहे हो, तो ट्रस्ट मी, आप बेड में जाते ही ना सो जाओगे। और दूसरा है रीडिंग बुक्स। तो जब आपको लगे कि हाँ भाई आपको 10:30-11 बजे सोना है, तो आप उसके पहले 15 मिनट या 30 मिनट पहले एक बुक लेके बैठ जाओ। तो पता ही आपको, बुक थोड़ी सी बोरिंग तो होती है, नॉलेज वाली बुक और बोरिंग होती है, तब आपको ना एक नींद आने लग जाएगी और आप बुक को बंद करके सो जाओगे। और जो नींद आएगी ना, उस नींद के बाद जब उठते हो ना, तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स होता है। और 5वें नंबर पे सबसे बड़ी चीज आती है प्ले पोकर एंड चेस। ये तो बताने की जरूरत है नहीं किसी को कि पोकर क्या है, चेस क्या है और इसको खेला कैसे जाता है। मुझे लग रहा है एज इंडियन सबको पता है। और ये इतना फोकस्ड और स्मार्ट गेम है ना, कि आपको बहुत फोकस रहना पड़ता है और स्मार्टनेस दिखानी पड़ती है। तो जब आप ये चीजें करते हो, आप ये गेम खेलते हो, इनसे जो आपके ब्रेन की जो प्रैक्टिस होती है, जैसे आप वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी अच्छी होती है, आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है, वैसे आप चेस पोकर ये चीजें खेलते हो तो आपका ब्रेन स्ट्रांग होता है। इससे आपकी मैथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो जैसे रीजनिंग आती है, तो उसमें पैटर्न सॉल्विंग के लिए बहुत माइंड साफ हो जाता है। पैटर्न अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ईजी होता है। मतलब आप चेस खेलोगे तो आपके लिए पैटर्न अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा, आप स्ट्रेटेजिक पर्सन बनोगे। और लास्ट पॉइंट है ऑलवेज लर्न न्यू थिंग। आपको स्विमिंग नहीं आती, सैटरडे संडे का भी टाइम मिला स्विमिंग करने जाओ, एमए सीखो, साइकिलिंग सीखो, और जो भी आपको लगता है कि हाँ ये कुछ सीखना चाहिए, आप उनको सीखो। तो उससे होगा क्या कि देखो, जब हम कोई चीज नहीं सीखते हैं, ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में रखते हैं तो हमें पता नहीं होता कैसे करना है, फिर धीरे 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 हम उसमें मास्टर होने की कोशिश करते हैं। तो एक लेवल आ गया था। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताऊं, हम बचपन में साइकिल सीखते हैं तो कितनी बार गिरते हैं, बट जब हम धीरे 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 वो चलाने लग जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम भाई हाथ छोड़ के भी साइकिल का बैलेंस बना लेते हैं। तो क्या होता है, ब्रेन का बॉडी के साथ एक कम्युनिकेशन हो जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो फिर वो धीरे धीरे चीजें ना परफेक्शन में आती हैं। तो उससे क्या होता है, ये भी एक ब्रेन की एक्सरसाइज है। और ट्रस्ट में, ये सारी चीजें आपने फॉलो कर ली ना, तो विद इन 6 मंथ आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यू आर द पर्सन जो 6 महीने पहले तो बिल्कुल नहीं था। आप अपने आप को लेवल अप ही कराओगे। और ये सब वीडियो जो भी, और ये सब जो मैं आपको इस वीडियो में बोल रहा हूँ, ये सब ऐसे रैंडम नहीं है। मैंने इसके लिए पूरी रिसर्च करी है। और मैं जो इनके सीनियर लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, मेरे काफ़ी रिलेटिव्स हैं, उनसे मैं जाके बात करके आता हूँ, पूछता हूँ। तो उनसे मैं एक्सपीरियंस लेता हूँ। मेरे जो सीनियर्स हैं, बुक्स हैं, अगर आप पीछे देख रहे हो कि मेरे बुक्स भी काफ़ी रखी हुई, तो ये सारी बुक्स मैंने पढ़ता हूँ इन्हें, तब जाके मैं आपके पास आता हूँ और ये चीज़ें बोल रहा हूँ। तो इनमें बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। डेफिनेटली आप उसमें भी कुछ ना कुछ मेरे से लेके जाओगे। मेरे ज्ञान में से जो मेरे पास है, मैं आपको बस शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, वरना कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच।